हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए आज मैं आपको इंग्लिश का वही टॉपिक जहां से रिलेट ख़त्म हुई थी इसके पिछले लेक्चर, उसके बाद मैं कंटिन्यू चलता हूं। तो सबसे पहले चल रहा था बाबू हाउ टू यूज़ सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट एक बार थी कर देता हूं। जिसमें चल रहा था बाबू वर्ब कॉन्सेप्ट। क्या चल रहा था? वर्ब कॉन्सेप्ट। यानी वर्ब कॉन्सेप्ट की बात करें, जो किसी वर्ब यानी जो एक्शन को करता है, तो एक्शन को करने वाला कौन होता है? डूअर। तो डूअर को कौन कैसे लिखे? सब्जेक्टिव केस में। ठीक है। तो चलिए अब वहीं से कहानी, मतलब पिछली कहानी, और जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 जाकर देख ले। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी आगे कहानी चलते हैं। चलो चलिए वर्मा जी को थोड़ा सा साइड किया जाए। चलो बाबू, तो चलिए अब ये जो सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। अब कुछ लोग कहता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई कहानी नहीं है, ऐसा कहानी नहीं है बाबू। देखो तो अब सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए बाबू, तो सबसे पहले समझते हैं। चलो तो सेंटेंसेस की टाइप बात करते हैं। यह दिखाई दे रहा है जी। तो चलो दूसरा सेंटेंस लेके चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें बाबू? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ठीक दिखाई दे रहा है ना? चलो भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो क्या करता है? टू आस्क समथिंग। ये कुछ भी पूछने का काम करता है। टू आस्क समथिंग मतलब कुछ भी पूछने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? पूछने का। अब चलिए ध्यान समझिएगा हमारी मोहब्बत स्थिर से। तो इंटरोगेटिव का एक पहला टाइप होता है बाबू क्लोज इंडेड क्वेश्चन। इंटरोगेटिव का पहला टाइप क्या होता है बाबू? क्लोज इंडेड क्वेश्चन। अब ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन की बात करें तो ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता क्या है? आखिर हमारी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत में क्या डिफरेंस है? खरा है क्लोज इंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज इंडेड क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यस नो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसका जवाब या तो हाँ में या तो ना में दिया जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाबू। किसकी? तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाता है मेन वर्ब रहा तो मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान समझो। अब कहता है वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ये कहानी सबसे मूर्खता वाली है। नहीं, जब किसी एक्शन को कोई करता है तो वो डूअर होता है। क्या होता है? डूअर। और डूअर को कौन केस में लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस में। जिसे मान लीजिए मैंने लिखा बाबू एग्जाम्पल, डू ही एंड सी नो डेट बॉय। मैंने बोला बाबू डू, तो डू की बात करें तो डू आपका क्या रह गया? हेल्पिंग वर्ब। क्या मैंने बोला? डू ही और सी, मतलब ही और सी नो डेट बॉय। क्या वह और मतलब ही और सी उस लड़के को जानते हैं? तो जानने का काम कौन कर रहा है? तो ये जानने का काम कौन कर रहा है? ही एंड सी। तो ही एंड सी जानने का काम कर रहा है। चलो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। हिम एंड हर कर देते हैं। हिम एंड हर। अच्छा, जानने का कौन कर रहा है? एक वह और उसे, ये जानने का काम कर रहा है। ये रहा मेरा वर्ब, मेन वर्ब, और ये डेट, ये ऑब्जेक्ट रहा। अब जानने का, उस लड़के को जानने का काम कौन कर रहा है? ये, यानी डूअर तो मेन ये रहा बाबू। तो इसको सब्जेक्टिव केस में लिखेगा जी। तो ही एंड सी होना चाहिए, ही एंड सी होना चाहिए, ही एंड सी। जिसे मान लीजिए मैंने बोला बाबू
डज सी या फिर हर गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। मैंने बोला क्या वह बाजार जाती है, क्या वह बाजार जाती है। तो जाने का कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, तो जाने का काम वह करे, तो वह सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ये रहा मेरा हेल्पिंग वर्ब डज। डज क्या रहा मेरा, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नहीं। इसमें वर्ब को कर कौन रहा है आखिर, तो कर रहा, इस एक्शन को जाने का काम कौन कर रहा है, तो जाने का काम कौन वन कर रहा है जी। तो सब्जेक्टिव केस हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट को कौन केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में। इसको एक बार लिख लीजिए। तब तक लिख लिए, मैं इंक फिल कर लेता हूँ बाबू। चलिए, इतना दूर समझ में आ गया। यानी ये था आपका इंटेरोगेटिव का पहला, क्या था, इंटेरोगेटिव का पहला ये। अब उसके बाद की कहानी समझाते हैं। एक दूसरा होता है बाबू इसी का, ये तो क्या था, क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड था। इसके बाद की कहानी समझा देते हैं। चलो बाबू, ये तो इंक फिल हो गया। इसके बाद की कहानी आपको समझा देते हैं। चलिए, फिल तो बैठिए। चलिए, एक तो फिल हो गया, अब एक में और फिल करना है बाबू, बस। चलो, हो गया, इसको लिख लिया होगा। ये भी चल जाता है जी। चलो, अब दूसरा होता है बाबू ओपन इंडेड। क्या बोले, ओपन इंडेड, बोल के सुनाओ, ओपन इंडेड। अच्छा, ओपन इंडेड की बात करें तो ओपन इंडेड वो क्वेश्चन होता है, क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है जिसका रुक जा मेरे भाई, अब बायो भी स्टार्ट करनी है। एक प्रोफेशनल आ जाओ, एक सब्जेक्ट में स्किल बनाओ। चलो, हो गया। चलो, दूसरा होता है बाबू ओपन इंडेड। क्या होता है, बोल के सुनाओ, ओपन इंडेड। चलिए, बैठ गई। चलो, अब इसको रफ कर दो। माफ़ी चाहता हूँ बाबू, हो गया, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा होता है बाबू ओपन इंडेड। बोल के सुनाओ, ओपन इंडेड। ओपन इंडेड की बात करें तो इसी का देखो, नाम से तो हमें कोई मतलब नहीं है बाबू। चलिए, चलो, अब ये हो गया। तो पहला टाइप समझ में आया, नहीं दिखाई दे रहा जी। चलो, चलो, तो दूसरे टाइप को लेकर चलते हैं बाबू। तो दूसरा टाइप है बाबू, इसी का दूसरा टाइप होता है, इसी का दूसरा टाइप होता है बाबू ओपन। क्या बोले, ओपन इंडेड क्वेश्चन, ओपन इंडेड क्वेश्चन। ओपन इंडेड क्वेश्चन को एक और नाम से जाना जाता है बाबू, WH फैमिली, WH फैमिली, या फिर कहीं कहीं इसी को क्या बोलते हैं, WH वर्ड, WH वर्ड। यानी वैसा वर्ड जो कि जहाँ से ओपन इंडेड, ओपन का मतलब होता है बाबू, ओपन मीन्स, ओपन डेट मीन्स जहाँ से हमारी कन्वर्सेशन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ हो। क्या हुआ, स्टार्ट। जैसे मैंने बोला, आप मार्केट क्यों गए थे, आप मार्केट क्यों गए थे, तो यहाँ से आपकी कन्वर्सेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है कि आप मार्केट क्यों गए थे। तो यहाँ से आप बोलते हो सर ये करने गए थे, वो करने गए थे, दिस डेट बोलते हो ना जी। तो ये हुआ ओपन इंडेड। क्या हुआ, ओपन इंडेड। मैंने बोला आप किताब कैसे पढ़ते हैं, तो सभी के पढ़ने का तरीका क्या होता है, अलग। ओपन मीन्स, डेट मीन्स सभी का जो रिप्लाई रहेगा, सभी का रिप्लाई क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ओपन इंडेड में क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं, समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखते हैं बाबू WH वर्ड, WH वर्ड। WH वर्ड मतलब समझा, व्हाट, व्हेन, हाउ, WH वर्ड। उसके बाद लिखा था हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये सब्जेक्ट लिखा जाता है वो तो बात की बात है, लेकिन अब ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने लिखा बाबू वाई डू या फिर डज, वाई डू या डज, ही या फिर हिम,
रीड दिस बुक। मैंने लिखा हूँ वाई डू या डज हिम या फिर ही रीड दिस बुक, मतलब वह इस किताब को क्यों पढ़ता है, वह इस किताब को क्यों पढ़ता है। तो किताब को पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह। तो ये मेरा डूअर रहा, तो डूअर ये रहा जी। तो डूअर के अनुसार तो डूअर मेरा ये रहा, मतलब सब्जेक्ट रहा। तो क्या इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, नहीं, सब्जेक्टिव केस में। जब ये मेरा डूअर रहा तो इसी के अनुसार वर्ब भी आएगी, ये वर्ब भी इसी के अनुसार आएगी। तो ही सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। प्लूरल तो आएगा नहीं बाबू। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बाबू वाई डिड चलो लिख दो, वाई डिड सी या फिर हर हेल्प द पुअर। वाई डिड, मैंने बोला वाई डिड सी या फिर हर हेल्प द पुअर, यानी उसने गरीबों की मदद क्यों की, उसने गरीबों की मदद क्यों की, उसने गरीबों की मदद क्यों की। तो करा, तो सबसे पहले करा उसने गरीबों की मदद क्यों की। तो गरीबों की मदद किसने की, उसने। तो ये मेरा सब्जेक्ट रहा, मतलब डूअर रहा। तो डूअर को सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में तो लिखेंगे नहीं। बात समझ में आया, हो गया। ये रहा ओपन एंडेड, क्या हुआ, ओपन एंडेड। इसको भी लिख लीजिए। चलिए बाबू, ये सेंटेंस हो गया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है, मिटा दे। चलो हो गया। अरे स्थिर से समझेगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा बाबू, और नहीं समझेगा तब तो बात की बात है। एक ही वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, एक ही लेक्चर को। चलिए आज के लिए बाबू ये रहा सेकेंड पार्ट। तो इसको अस्थिर से इतना ही देर, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होनी चाहिए। अब इसका बाद नेक्स्ट पार्ट अगली बार आएगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को लव यू टू ऑल। और जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखा, पहले पिछले को देख लीजिए, उसके बाद की कहानी समझिएगा।